नमस्कार दोस्तों ईपीएफओ सिर्फ एक प्रशासन है जो कि पेंशन स्कीम को लागू करता है। ईपीएफओ खुद से पेंशन बढ़ाने का फैसला कभी भी नहीं ले सकता, चाहे उसके पास कितना ही बजट क्यों ना हो, बल्कि यह प्रस्ताव जो है सरकार के हाथ में है। दोस्तों, यह प्रस्ताव सीबीटी की मीटिंग में रखा जाता है जहां सभी पक्षों की राय ली जाती है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ईपीएफओ की तकनीकी और प्रशासनिक जिम्मेदारी है, लेकिन नीति निर्धारण का अधिकार नहीं है। सीबीटी ईपीएफओ की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था है, जिसमें सरकार, कर्मचारी, नियोक्ता के प्रतिनिधि जो है शामिल होते हैं। सीबीटी में पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास तो होता है, लेकिन अंतिम फैसला केंद्र सरकार के पास रखा जाता है। कई बार सीबीटी के सदस्य, खासकर नियोक्ता पक्ष, फंडिंग, वित्तीय बोझ, स्कीम की स्थिरता जैसे तर्कों से प्रभाव को रोकते हैं या टटोलते हैं। पेंशन बढ़ाने का अंतिम फैसला केंद्र सरकार के पास ही होता है। सरकार के पास प्रस्ताव आने के बाद वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, बजट, फंडिंग आदि आकलन होता है। कई बार सरकार ने पेंशनरों को आश्वासन दिया है, लेकिन बजट या नीति के नाम पर फैसला टाल दिया जाता है। पिछले वर्षों में पेंशन बढ़ोतरी की मांगों पर सरकार ने या तो चुप्पी साध रखी है या तो केवल आश्वासन देकर के हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों को बरकलाया जा रहा है। प्रक्रिया क्या इतनी जटिल है? पेंशन बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर चर्चा, अनुमोदन और बजट प्रावधान की दोस्तों जरूरत पड़ती है। ईपीएफओ प्रस्ताव बनाता है, सीबीटी मीटिंग में पास होता है। सबसे पहला दोस्तों मैं बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने के लिए ईपीएफओ एक प्रस्ताव लेकर आएगा, उसको सीबीटी मीटिंग में पास कराया जाएगा। सरकार के पास दोस्तों ये प्रस्ताव जाएगा, फिर मंत्रालय जांच करता है कि इसमें प्रावधान क्या क्या होना है। फिर उसके बाद गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरी की जाती है। कई बार इस प्रक्रिया में कई बार फाइलें महीनों तक अटकी भी रहती हैं। कई बार ईपीएफओ के फील्ड ऑफिस की मामले में देरी होता है, जिससे पेंशनर्स को समय पर लाभ जो है नहीं मिल पाता। सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि नीति निर्धारण और बजट की अंतिम मंजूरी के सरकार के पास है। सरकार जो चाहे एक झटके में पेंशन बढ़ा सकती है, जैसे 2014 में 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन लागू करते समय हुआ था। देखिए दोस्तों, जब 1000 रुपये पेंशन किया गया था, बढ़ाया गया था, तो उसमें कोई देरी नहीं थी, कहीं से कोई भी जो है प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं चली। जैसे अगर एक ही झटके में सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी कर दी। आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में चुनाव जैसे आया नज़दीक, बुजुर्गों की पेंशन जो है वो 400 रुपये से सीधा 1100 रुपये कर दी, यानी 3 गुना बढ़ोतरी कर दी। उसमें भी कहीं से भी कोई इतना जो है लंबी प्रक्रिया नहीं चली। तो फिर ईपीएस 95 पेंशन की प्रक्रिया इतनी लंबी चल क्यों रही है? 2014 में तो नहीं चली थी, तब तो बिल्कुल ही आसान था। लेकिन अब उसी प्रक्रिया को अगर हम देखेंगे तो इतनी जो है लंबी प्रक्रिया क्यों चल रही है? ये बेहद ही गंभीर मुद्दा है और सोचने वाला मुद्दा है कि इस प्रकार की समस्याएं क्यों आ रही हैं। हर बार चुनाव या आंदोलन के समय आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आप देखोगे कि चुनाव और आंदोलन के समय दोस्तों आश्वासन दे करके कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है और प्रक्रिया को टाल दिया जाता है। ईपीएफओ तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया को तेज कर सकता है, लेकिन नीति बदलने की शक्ति नहीं है। सीबीटी में कई बार सदस्य, खासकर नियोक्ता या सरकार प्रतिनिधि, पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्तावों को रोकते हैं या लंबित रखते हैं, जिससे प्रक्रिया में और लंबी दोस्तों देरी देखने को मिले। कई बार सीबीटी के सदस्य फीडिंग या स्कीम की स्थिरता का हवाला देकर प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाते। क्या सीबीटी मेंबर्स पेंशन बढ़ोतरी को रोक सकते हैं? सीबीटी मेंबर में मतभेद होते हैं। कुछ सदस्य पेंशनर्स के पक्ष में हैं, तो कुछ फीडिंग और स्कीम की स्थिरता के नाम पर विरोध करते हैं। नियोक्ता पक्ष अक्सर अतिरिक्त बोझ का हवाला देकर विरोध करता है। कई बार सरकार के प्रतिनिधि भी प्रस्ताव को टालने या अध्ययन करने की बात करते हैं। इस वजह से प्रस्ताव बार बार मीटिंग में आता है, चर्चा होती है, लेकिन अंतिम मंजूरी नहीं मिल पाती। पेंशनर्स के आंदोलन और सरकार की प्रक्रिया क्या है? पिछले 10 से 15 वर्षों में आंदोलन और धरना ज्ञापन, संसद मार्च, भूख हड़ताल, हर तरीका जो है अपनाया गया। सरकार ने इससे कई बार जो है मुलाकात भी की गई, आश्वासन भी मिला, जमीन पर कुछ नहीं बदला। मीडिया ने भी इस मुद्दे को उतनी जगह नहीं दी गई जितनी इसको मिलनी चाहिए। हालिया घटना क्या है? क्या कोई उम्मीद है? 2025 में सरकार ने न्यूनतम पेंशन 7500 करने का प्रस्ताव स्वीकार करने की घोषणा नहीं की है अभी तक, लेकिन यह फैसला